शिवराज सिंह चौहान भी साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में गुंडे बदमाश जो हैं उनकी खैर नहीं रहेगी, शामत आएगी और पुलिस जो है वो एक्शन अवतार में है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो गुंडों से अगर त्रस्त है और पुलिस का एक्शन अब नजर आ रहा है। खासतौर से इंदौर में जो है पुलिस जो है गुंडे बदमाशों को चिन्हित करके इसलिए कह रहा हूं कि बुला के बाकायदा पुलिस एक्शन ले रही है और जितने थाना क्षेत्र है वहां पर इंदौर में असर भी दिखने लगा है। बदमाशों को लेकर पुलिस का यह एक्शन है। मेरे साथ आज चर्चा में खास मेहमान हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं हरि नारायण चारी मिश्रा जी, इंदौर के डीआईजी हैं। आपका परिचय करा दूं मैं, और एक अच्छे पुलिस अधिकारी के तौर पर पहचान है, एक अच्छे प्रशासक के तौर पर इनकी पहचान है हरि नारायण चारी मिश्रा जी की। हरि नारायण चारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत। अमित तिवारी बोल रहा हूं। सर, आवाज जा रही है आप तक मेरी? मिश्रा जी, आप तक आवाज आ रही है? मैं भुवनेश भाई कर लूंगा। भुवनेश भाई, हम तकनीकी तौर पर अभी जुड़ने की फिर से कोशिश कर रहे हैं हरि नारायण चारी मिश्रा जी से, एक सख्त अधिकारी के अलावा। चूंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसे आईपीएस हैं जो कविताएं भी सुनाते हैं, तो जिस तरीके से हम और आप राजनीतिक चर्चा करते हैं, तो आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भूमिका से लेकर इंदौर शहर में बदमाशों पर पुलिस जो एक्शन ले रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन इंदौर में इन दिनों जो बात मैं कर रहा हूं, सीएम भी कह चुके हैं कि गुंडे बदमाशों की मध्य प्रदेश में खैर नहीं, तो गुंडों को लेकर जो एक्शन है पुलिस का वो प्राथमिक इन दिनों मध्य प्रदेश में। जी अमित, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की और इंदौर की हम बात करें तो इंदौर केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया कहें, मिनी मुंबई कहा जाता है, कमर्शियल कैपिटल है। और जहां पर कमर्शियल कैपिटल हो यानी वहां पर बहुत सारा पैसा और वहां पर अपराध भी उसी स्तर पर पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, उसे नियंत्रित करने के लिए भी अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो बहुत पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जगहों में पुलिस जिस तरीके से गुंडों से निपटती है वो एक अलग मसला होता है। हर इलाके का मसला अलग होता है, इंदौर का मसला अलग होता है। सबसे ज्यादा पहुंच रही है। हरि नारायण जी, मैं अमित तिवारी बोल रहा हूं, स्वागत है आपका एमपी तक पर। जी बहुत मेरा बहुत पहला सवाल ये जो मैं कह रहा हूं, आज चर्चा जो मेरी है वो ये है कि अब मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, और खासतौर से इंदौर की बात करूं, कहा जा रहा है कि गुंडे बदमाशों की शामत आ गई है। और अब गुंडे बदमाशों की खैर नहीं, इंदौर पुलिस को हम देख रहे हैं, ये एक्शन जो है इन दिनों बड़ा चर्चा में है। जी हाँ, ये बात सही है कि गुंडों बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जितने भी तरीके के कानून को तोड़ने वाले हैं, जितने भी जो अमन पसंद जो व्यक्ति है, उसके कानून के पालन करने वाले लोगों के जो दिनचर्या है, उनकी जो सामान्य व्यक्ति, जो अमन पसंद व्यक्ति है, उसके लिए जो चुनौती है, दुर्गम चुनौती है, पुलिस ने उसके खिलाफ लगातार एक सघन अभियान चलाया है। और अगर हम देखेंगे तो इसमें जितने भी ऐसे अपराधी जिन्होंने पिछले सालों में ऐसे अपराध जो कि समाज में भय पैदा करते हैं, एक लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, जैसे कि चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं से जुड़े जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। और एक सामान्य तौर पर देखा गया है, इसके खिलाफ लगातार देखे तो हमारे डीजीपी साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार इन मुद्दों को लेकर के काफी बड़े स्तर पर अभियान की बात की है। और अगर उन मुद्दों पे हम अगर चर्चा करें तो देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो लोग कानून को लगातार तोड़ते हैं, कानून को एक लगातार लोगों में आभासी भय बनाने का माहौल तैयार करते हैं, उनकी पहली कोशिश ये रहती है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के घरों पे कब्जा करें, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करें, सरकारी भूमियों को निशाना बनाएं, और इसकी बदौलत लोगों के मन में वो एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच में एक बड़ा नजदीकी संबंध जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो पाया था,
तो लगातार इंदौर में पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी और हम लोगों ने फिर लगभग पहले कड़ी में 2018 में इसमें लगभग 200 के आसपास अपराधियों के घर तोड़े गए थे। और ऐसे अपराधी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा था, जिन्होंने दूसरे की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था, उससे करने से एक आम व्यक्ति के मन में एक कानून के प्रति एक सम्मान की भावना पैदा हुई। एक ऐसे व्यक्ति जो अपराधी था उसके मन में एक डर पैदा हुआ। और अभी की जहां तक आप बात कर रहे हैं जो कार्रवाई हुई है इसी परिप्रेक्ष्य में ये पूरी तरह कानून की एक परिधि के अंदर ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया जो अपराधी लगातार अपने विभिन्न तरह के आपराधिक गतिविधियों से लोगों के मन में एक भय बनाते हैं, पहले भय का वातावरण बनाते हैं और उसके बाद अपराध करते हैं। तो इस आभासी वातावरण को तोड़ा गया जो लोगों के बीच में वो बनाते। और ऐसे अपराधियों को जब चिन्हित किया गया तो 90% ऐसे अपराधियों ने जो कि गंभीर अपराधों में तो कहीं ना कहीं संपत्ति का कब्जा किया था, कहीं ना कहीं और भी अपराध हैं सर मैं इस बात करूंगा और भी अपराध हैं सर जिससे आम आदमी दो चार होता है। आप भी समझते हैं, चैन स्नैचिंग के मामले इंदौर में कितने आते हैं, भोपाल में कितने आते हैं, आप भी जानते हैं। सड़क पर बदमाश किस तरीके से चौराहे पर खड़े होकर जो हरकतें करते हैं वो भी आप जानते होंगे, जिससे आम आदमी को दो चार होना पड़ता है। भुवनेश सेंगर मेरे सहयोगी हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। भुवनेश भाई पहले आप सवाल कर लें ताकि इस मसले पर मैं बाद में हरिनारायण जी से सवाल करूंगा कि ये बदमाश जो बेखौफ होकर चौराहे गलियों पर खड़े होते हैं इनको लेकर एमपी पुलिस क्या कर रही है। भुवनेश भाई आप सवाल कर लें। जी नमस्कार हरिनारायण चारी जी, मैं भुवनेश सेंगर हूं। बातचीत की सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले आज आपका जन्मदिन है, उसकी बधाई भी आप स्वीकार करें। देखिए मुझे एक बात बताइए, आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं लगातार कि मध्य प्रदेश में इंदौर में खास तौर पर इंदौर में अपराधियों के घर तोड़े जा रहे हैं। हमने तो ये देखा कि दाऊद के फरार होने के बाद, मोस्ट वांटेड होने के बावजूद भी मुंबई में इमारतें खड़ी रही। ये कैसे संभव हो पा रहा है? जो कार्रवाई इंदौर में जो अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं, गंभीर अपराधी हैं, उनके घर ध्वस्त करके एक तरीके से जो आपने कहा कि उनका जो डर का माहौल था उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है। मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी ये प्रक्रिया हो रही है पूरी तरह एक कानून के परिधि में, कानून के दायरे में है। इसमें यह जो कार्रवाई है एक हम कहना चाहेंगे कि एक संयुक्त कार्रवाई है। इसमें पुलिस है, इसमें नगर निगम है, इसमें प्रशासन है, एक बेहतर तालमेल का एक उदाहरण है। और इसमें अगर हम जाएं तो अगर हम देखें तो किसी इलाके में हो सकता है 100 घर टूटने हो जो कि अतिक्रमण में हो, लेकिन इसमें चूंकि व्यक्ति जब अपराध करता है तो प्राथमिकता में उस व्यक्ति का घर जरूर लिया जाता है जो कि अपराधी है, यानी कि जिसको कहीं ना कहीं अपराध को तोड़ करके लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश की है। तो ऐसे व्यक्ति को एक पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत उसे नोटिस दिया जाता है, उसके पक्ष को भी सुना जाता है, और जब लगता है कि नहीं ये कानून का उल्लंघन कर रहा है या फाते इस तरह से अतिक्रमण भी कर रहा है तो उसके अतिक्रमण को उच्च प्राथमिकता के आधार पर तोड़ा जाता है। क्योंकि अधिकांश अपराधियों ने इस तरह से कर रखा है तो उन्हें एक बड़ा सशक्त मैसेज जाता है समाज में कि अगर 10 लोगों के घर अतिक्रमण में है, अगर एक घर प्राथमिकता पे टूट रहा है, निश्चित तौर पे वह जो घर है इसलिए टूट रहा है कि वो अपराधी है, वो एक आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें देखा गया कि परिवार के लोग, जो कि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अपराध करता है तो कई बार घर के लोगों को उसे समर्थन भी होता है, वो कई बार लोग उस पर जुड़े होते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में लोगों ने अपने को अलग कर लिया। उन्हें लगा कि नहीं इसे अलग करना, और लोगों ने उसे रोकना शुरू किया। लोग उसके जमानत के लिए कई बार सामने नहीं आए कि इससे निश्चित तौर पे जो आपराधिक का जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या में भी कमी आई। तो एक समाज में जो सुरक्षित जो वातावरण है, जो अपराधियों के प्रति एक जो सशक्त कार्रवाई है, वो इस घटना से एक बिल्कुल रेखांकित होती है कि अपराधों को लेकर के जिस तरीके से माहौल है, अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। अगर व्यक्ति अपराध करता है तो उसके खिलाफ पूरी व्यवस्था, पुलिस वज्र से भी ज्यादा कठोर है और उसे सख्ती से निपटा जाएगा। जी जी
पर 10 करोड़ रुपए की तो फर्निशिंग मिली है, वहां पर फर्नीचर मिला है। अब आप सोचिए कि कहां तो वो गरीबी की हालत और कहां इतने कम समय में ये कैसे हो जाता है। इस वहां से लेकर यहां तक के सफर के बीच में फिर कहां पुलिस कहां रह जाती, प्रशासन कहां रह जाता है। कहा गया कि इनके घरों की जो डिजाइनिंग और जो इंटीरियर था वो जो फिल्मी सितारे हैं उनके घरों के जो डिजाइनर्स हैं उन लोगों ने किए थे। पुलिस को भी ये बात पता नहीं थी, लेकिन बहरहाल जब ये पूरी चीज आई जो आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपराधिक गतिविधियों से लोगों ने इन चीजों को खड़ा करने की कोशिश की थी और एक भय का आभासी वातावरण बनाने की कोशिश की थी। उसी कड़ी में क्योंकि अपराधों को लेकर के कठोरतम कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस तरह के लोग जो कि जिन्होंने दूसरे की संपत्तियों पे, दूसरे के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है और बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, लगातार अपराध करते आते हैं, तो आपराधिक गतिविधि तो पैरेलल जो आपराधिक प्रक्रिया है, जो हमारा जो हमारे सामान्य जो हमारी प्रणाली है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके अंतर्गत तो कार्रवाई चलती ही है, उसके अंतर्गत कार्रवाई समानांतर है। लेकिन साथ साथ वो व्यक्ति चूंकि कई जगहों पे समान तौर पे मैंने जैसा जिक्र किया कि जब अपराधी उभरते हैं तो एक कोशिश करते हैं, उनकी एक कोशिश रहती है कि वो इस तरह के चीजों का, अपने रुतबा का, अपने झूठे भय का, लोगों में भय पैदा करके दूसरे की संपत्तियों पे और दूसरे की जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे, वन विभाग की जमीनों पे कोशिश करके उस रुतबे को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जब भरभरा कर गिरता है, जब इस पर कड़ा प्रहार होता है, तो लोगों के मन में जो उन्होंने एक आवरण बना रखा होता है वो भी टूटता है और साथ ही साथ एक झूठा जो उन्होंने एक तिलिस्म गढ़ने की कोशिश की होती है वो भी चकनाचूर होता है। तो एक लोगों में बड़ा एक सशक्त मैसेज आता है, आम व्यक्ति में जो कानून का सम्मान करता है उसका कानून के प्रति सम्मान भी बढ़ता है और अपराधियों में भय बढ़ता है कि अगर हम किसी तरीके से इस तरह से कोई संपत्ति या कोई चीज अर्जित भी करते हैं तो निश्चित तौर पे इसका परिणाम जो होगा उसको सुखद नहीं जी, परिणाम बहुत गंभीर होने वाला है। चलिए अमित जी, हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आप अपना सवाल पूछिए। ये है कि इंदौर में एक चर्चा हुई थी बड़ी और प्रदेश तक में बात गई थी कि थाने बुलाकर बदमाश जो है, इलाके के जितने बदमाश है उनको चिन्हित करके थाने में एक्सरसाइज करवाई गई, कसरत करवाई गई। इस कसरत के मायने क्या? बदमाशों को, गुंडों को बुलवा के कसरत करवाई गई, इसका मकसद क्या था? ये कसरत, इसे कहेंगे जैसे कसरत का उद्देश्य नहीं था कि उनको और ज्यादा तंदुरुस्त बनाया जा रहा था। ये निश्चित तौर पर एक पुलिस की कवायद थी जिसमें उद्देश्य था कि हर बदमाश के जो पुलिस में जब इन अपराधियों की चेकिंग होती है, जांच होती है, तो उसमें उनके वो किससे मिलते हैं, किसके संपर्क में हैं, उनके जीवन यापन का साधन क्या है, वो किन तरीकों से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इन सारे चीजों की लगातार पुलिस जानकारी लेती है। उनके जुड़े हुए लोगों की जानकारी को अपडेट किया जाता है। कई बार व्यस्तता के कारण पुलिस कई बार इन चीजों को नहीं कर पाती, तो पिछले दिनों एक कोशिश की गई कि सभी जो गुंडे हैं पूरे शहर के, जितने हर थानों में जो चिन्हित नामांकित जो गुंडे हैं उनको एक दिन तय की गई और सभी को बुलाया गया और सबके जो रिकॉर्ड्स थे, सबके जो जानकारियां थी उसको अपडेट किया गया ताकि भविष्य में अगर वो कुछ करते हैं तो पुलिस उनके काफी करीब रहे, सारी जानकारियां थाने के डाटा में अपडेट रहे और इससे पुलिस को उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। इसके अलावा मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों पुलिस ने एक और इनोवेटिव कार्य किया था कि जैसे कई बार जो अपराधी होते हैं वो अपराधी को सिर्फ उस बीट का कर्मचारी जानता है, बीट का जवान जानता है कि अपराधी कौन है या उसके चेहरे को पहचानते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो शाम को पुलिस की गणना होती है उसमें अनिवार्य किया कि कई बार जो इलाके के जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, उनको ला करके खड़ा किया जाए ताकि हर जवान उसको देख सके, वो चाहे किसी भी बीट में हो, बीट उसका चेंज होता है या किसी दूसरे क्षेत्र में भी वो भ्रमण करे, तो उसे पता रहे कि ये जो अपराधी है ये इस इलाके का है, ये गुंडा है, ये इसका रिकॉर्ड है और उससे सचेत रहे। क्योंकि अपराधी की कोई सीमा रेखा नहीं होती, वो शहर के किसी भी हिस्से में जा सकता है, किसी उस थाने के किसी और हिस्से में जा सकता है। तो इसलिए भी ये कोशिश लगातार इस तरह की कवायद की गई थी, थानों में गणना के समय को लाया गया था और उसको दिखाने से भी काफी एक उससे सकारात्मक असर पड़ा और इन सारे प्रयोगों का नतीजा हुआ है कि अपराधों में कमी आई है। लगभग हर मामले में अपराधी पकड़े गए हैं अगर कोई घटना हुई भी है तो, और इस तरह की कार्रवाइयों से जो गंभीर अपराध है उनमें गिरावट आई। आप कह रहे हैं वाकई में जो समाज में संदेश है वो संदेश ये जाना चाहिए कि वाकई में पुलिस नाम की कोई चीज है और गुंडे बदमाशों के मन में वो भय होना चाहिए पुलिस का
जो अब लगातार, मैं सवाल भी इसलिए कर रहा हूं कि गुंडे बदमाशों को लेकर एमपी पुलिस एक्शन में है, इंदौर में कितना असर आपने देखा हो? खासतौर से इंदौर एक चीज तस्वीर और आती है सर निकलकर सामने, आप देखते होंगे गुंडे बदमाशों का जुलूस निकलता है, चाहे वो जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, तमाम मध्य प्रदेश में पुलिस संदेश देती है जुलूस निकाल के। जुलूस निकाल के आप समझते हैं कि इससे कुछ एक मैसेज जाता है या समाज में और कुछ असर पड़ता है बदमाशों का सरेआम जुलूस निकालने से? मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस कई बार जो भी समान तौर पे जो कार्रवाइयां जिसका हमने जिक्र किया, वो सारी कार्रवाइयां इसलिए करती है कि लोगों में एक आम व्यक्ति जो कि कानून का सम्मान करता है, उसके कानून के प्रति आस्था और दृढ़ हो, वो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सके। जो अपराधी हो उनके मन में इस बात का डर हो कि अगर वो अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। तो कई बार ऐसे घटनाएं होती हैं। बहरहाल पुलिस जो भी कार्रवाइयां करती हैं या जो भी जिन चीजों का जिक्र किया गया, वो घटनाएं, वो चीजें कानून की परिधि में ही की गई। अब एक सवाल आप कर सकते हैं, कर लीजिए हरिनारायण जी से। जी हरिनारायण चारी जी, ये कोई दबी छुपी बात नहीं है, जग जाहिर बात है कि गुंडों पर सियासी सरपरस्ती होती है। बेबाकी से जरा अपना अनुभव बताइएगा कि जब आप इनसे निपटते हैं तो किस तरीके से नेताओं के फोन आते हैं, बड़ी बेबाकी से बताइएगा, इसी की अपेक्षा है आपसे। प्रक्रिया में हो सकता है कभी किसी ने किसी का समर्थन हासिल किया हो, लेकिन जब कार्रवाई होती है, जब ऐसे अपराधी होते हैं, तो ये स्पष्ट है कि कोई सामने इसमें निश्चित तौर पे चीजें नहीं आती। पुलिस जब अगर ईमानदारी से और बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है, तब इसमें कोई सामने निश्चित तौर पे ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं, इन घटनाक्रमों के बीच में सामने नहीं आता। जैसा कि आपने कहा कि पूरे प्रदेश में अभी अभियान चल रहा है, और इस अभियान में जितने भी बड़े अपराधी आप देखें, बड़े से बड़े अपराधी जो शहर के हैं वो किए गए हैं। अभी पिछले 3-4 महीनों में हम लोगों ने जितने जो फरार अपराधी जो 10,000 से 1 लाख तक के बड़े अपराधियों को पकड़ा है, जो कि अलग अलग शहरों से पकड़ा गया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे समाज के लिए लगातार ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई लगातार होना चाहिए, और ऐसी कार्रवाई में सभी मिलकर के साथ रहते हैं। ऐसे में हर वर्ग से पुलिस को समर्थन मिलता है, और इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं, जो कि निष्पक्ष होती हैं, जो पारदर्शी होती हैं, जो कि सख्त होती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयों में किसी भी तरह की कोई एक सवाल संक्षेप में, अमित, एक सवाल है मेरा कि इंदौर मिनी मुंबई है, कमर्शियल कैपिटल है, बड़ा खतरा होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। क्या आप मानते हैं कि इंदौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या नहीं है? जो कि तेजी से उभर रहा है, इस तरह के अपराध की संभावना रहती है। यहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अलग अलग रूप हैं, और हम लोगों ने लगातार उस पर कार्रवाई करके उसे पनपने नहीं दिया है। जैसे कि आपको मैं जिक्र करना चाहूंगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले 2-3 महीना पहले एक ऐसे गैंग को पकड़ा था जिसके पास से 60 से ज्यादा पिस्टल्स मिली थी, जो कि एक अलग अलग जगहों पे यहाँ पे सिकली गिरोह से जुड़ा हुआ गैंग था। तो ये एक मान सकते हैं कि जब ये अपराध जब बाहर आते हैं, इस तरह के आम सौ तो कहीं ना कहीं अपराधों में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर कई जगहों पे हम लोगों ने ड्रग्स के बहुत बड़े गैंग्स को यहाँ पे नस्तानाबूद किया, जो कि दूसरे राज्यों से जिसकी सीमाएं मिली हुई थी, दूसरे तार जुड़े हुए थे। इसी तरह कई अलग अलग मामलों में जो कि बड़े बड़े इस तरह के जो गैंग्स हैं जो सामान्य तौर पे सामने आते हैं, तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा सक्रिय गैंग अभी नहीं है, कोई भी ऐसा अपराधी या अपराधी गिरोह सक्रिय नहीं है जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। हाँ, छिटपुट घटनाएं आती हैं जो कि किसी गिरोह से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि जैसे ही घटनाओं का संज्ञान में आती हैं, घटनाओं की जानकारी आती है, उनको बड़ी ही प्रतिबद्धता से, बहुत ही प्राथमिकता पर उनके साथ निपटा जाता है। और लगभग हर बड़े अपराध का अगर आप उठा के देखेंगे, यहाँ का जो भी आपराधिक यहाँ का रिकॉर्ड या जो अपराधों की घटनाक्रम को अगर आप देखोगे कुछ वर्षों के, तो उसमें बड़ी ही पुलिस ने सख्ती से, तत्परता से, प्रतिबद्धता से कार्रवाई की है, और हर अपराधी को उसके सही जगह पहुंचाया है, उसकी कानून की परिधि के अंदर लाया। अमित तिवारी बोल रहा हूं सर। मेरा एक सवाल संक्षेप में मेरा ये सवाल, क्योंकि युवाओं में आकर्षण बहुत रहता है पुलिस भर्ती का, मध्य प्रदेश में भी है, जाहिर सी बात मध्य प्रदेश के युवाओं को इंतजार भी है पुलिस भर्ती का। युवाओं को लेकर संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस सेवा को लेकर आकर्षण तो रहता है, लेकिन क्या एक सीख है
अगर कोई पुलिस सेवा ज्वाइन करना चाहता है? आप एक वरिष्ठ आईपीएस है, इसलिए मैं ये संदेश युवाओं का सवाल ले रहा हूं मैं। जी अमित जी, मैं सवाल का थोड़ा सा हिस्सा नहीं सुन पाया। जी, मेरा सवाल ये था कि युवाओं के मन में पुलिस सेवा को लेकर आकर्षण है, जो युवा पुलिस में जाना चाहता है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, पुलिस सेवा इस देश की उन सेवाओं में है जो कि आपको एक कार्य क्षेत्र को एक व्यापक आधार, व्यापक आयाम देती है, और हर युवा को जो कि एक बेहतर ढंग से, एक सकारात्मक ढंग से काम करना चाहता है, एक बहुत बेहतर और सकारात्मक मंच है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी युवा हैं निश्चित तौर पे आगे बढ़ करके आए, और इसमें पुलिस सेवा में आने के कई दायरे हैं, जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा में के एक सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसमें आ सकते हैं, या राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा की जो परीक्षाएं होती है उसमें आ सकते हैं। अभी जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ी संख्या में पुलिस सेवाओं की आने वाली है, यहाँ पे रिक्तियां, उनमें आ सकते हैं। जहां तक भारतीय पुलिस सेवा की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि हर युवा के मन में एक इच्छा होती है, एक स्वप्न होता है, एक भविष्य को लेकर के दृष्टि होती है, कि उसके मन में एक तस्वीर होती है कि हम वहां तक पहुंचे और उन जगहों पर। तो मुझे लगता है कि हर युवा पहुंच सकता है अगर हमारे पास इन चीजों को मान करके चले कि हमारे जो पहले से ही हमारा विजन क्लियर हो कि हमें करना है, उस विषय को लेकर के, तैयारी को लेकर के हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, जो हमें पसंद हो विषय, जिसमें सही ढंग से हम चीजों को समझ सकते हैं, और उससे जो अपडेट आजकल जो परीक्षाओं की जो प्रणाली है उसमें अद्यतन जो चीजें हैं, जो हमारे हाल फिलहाल की जो घटने वाली चीजें हैं, उनसे आसपास से चीजों को जोड़ करके किया जाता है। इसमें लिखने की मौलिकता बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप चीजों को लिखते कैसे हैं, अभिव्यक्त कैसे करते हैं। अगर आप सही ढंग से उन्हें अभिव्यक्त कर रहे हैं निश्चित समय सीमा में, सटीक ढंग से, तो ये परीक्षा उतनी कठिन नहीं है जितनी दिखती है। इसमें जी कठिन नहीं है। जी बात पूरी कर लें आप। जी मैं कह रहा था कि जैसे कि प्रिलिमिनरी का एग्जाम होता है, उसमें 4 से 5 लाख लोग भाग लेते हैं, और अंत तक आते आते सफल प्रतिभागियों की संख्या 1000 तक हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि अनुपात बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर गंभीर प्रत्याशियों की संख्या को देखेंगे तो वो संख्या कम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पारिवारिक दबाव में, सामाजिक दबाव में, एक उनको लगता है कि शायद करना चाहिए, बिना गंभीर नहीं होते हैं, ऐसे प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होती है। अगर प्रत्याशी गंभीरता से दे, पूरी तरह डेडिकेशन से दे, अच्छे मौलिक लिखने की क्षमता का करें, लगातार अखबारों और अपने आसपास के जो पढ़ने की अच्छी आदत डालें, अपने भाषा शक्ति को समृद्ध करें, बेहतर ढंग से चीजों को अभिव्यक्त करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ये आसान है और बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, जिसमें अगर आप सही दिशा में तैयारी करते हैं बिल्कुल सफलता के चांसेस होते हैं, और इस तरीके से राह भी बनती है, क्योंकि आना चुनौती भरा लगता है, लेकिन एक समर्पण होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरिनारायण जी, आप मेरे साथ जुड़े। भुवनेश भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, और अधिकारी जिस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश में गुंडों की खैर नहीं, लेकिन इंदौर में तो असर होता हुआ नजर आया। क्या प्रदेश में तमाम वो इलाके जहां पर पुलिस इस तरीके से एक्शन ले रही है, गुंडे बदमाशों पर पुलिस का डंडा चल रहा है, क्या वो एक उम्मीद जगा पाएगा आम आदमी के मन में, मध्य प्रदेश की जनता के मन में, कि नहीं, गुंडे बदमाश जैसी कोई चीज नहीं, इनके मन में पुलिस का खौफ है और पुलिस का वजूद है, जिसको लेकर आम नागरिक कम से कम आशान्वित रहे। बहुत बहुत आपका आभार मैं प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं अपनी तकनीकी सहयोगी अर्पित वत्स, कैमरामैन सुनील भाई और मेरे प्रोड्यूसर अभिनव की तरफ से आप सबका